Hello students, today's topic is common size statements. Common size statements are those in which individual figures are converted into percentage to some common base. Percentage of each individual item shows its relation to its respective total. This type of analysis is called vertical analysis since each accounting variable is analyzed vertically. Common size statements may be prepared for balance sheet as well as a statement of profit and loss. Purpose or utility of common size statements. First, to present the change in various items in relation to revenue from operations, total assets or total liabilities. Second, to establish a relationship. Third, to provide for a common base for कंपैरिजन. कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या करते हैं हम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों की अलग अलग परसेंटेज फाइंड करते हैं और अलग अलग परसेंटेज फाइंड करने पर हम दोनों ईयर का प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का कंपैरिजन करते हैं कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में कितना आइटम इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ. अब इसका फॉर्मेट देखते हैं. सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट. Common size balance sheet as at 31st March 2016 and 17. Particular note number absolute amount में previous year और current year. Percentage of balance sheet total percentage find करेंगे previous year का और current year का. First column for items of balance sheet. Second column for amount of different items of assets and equity and liabilities of previous year's balance sheet. Third column of amount of different items of assets and equity and liabilities of current year's balance sheet. Fourth column for percentage of different items of previous year's assets and equity and liabilities to total assets or liabilities of previous year which are taken as 100. Fifth column for percentage of different items of current year's assets and liabilities to total assets or liabilities for current year विच आर टेकन एज 100 को बेस मानते हैं हम टोटल को. फॉर्मेट वैसे ही रहेगा बैलेंस शीट का जैसे हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनाई थी. फर्स्ट पॉइंट आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़. इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में फर्स्ट पॉइंट है शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड में हम किसको इंक्लूड करते हैं शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस. सेकेंड नॉन करंट लायबिलिटीज़. नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. थर्ड करंट लायबिलिटीज़. करंट लायबिलिटीज़ में फर्स्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बी ट्रेड पेबल्स, सी अदर करंट लायबिलिटी, डी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. ये लायबिलिटीज़ का हम टोटल करेंगे. जो टोटल जो है परसेंटेज का बेस माना है तो बेस जो होता है वो 100 होता है तो 100 टोटल में लिखेंगे. इसी तरीके से एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स है. नॉन करंट एसेट्स के पॉइंट है करंट एसेट्स फिर टोटल. ये इसमें भी हम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का परसेंटेज फाइंड करेंगे. आवर क्वेश्चन इज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ऑक्सफोर्ड लिमिटेड in rupees in lakhs. Equity share capital in 2017 16 lakhs and 2017 16 lakhs. Preference share capital 2017 to 2016 2. Reserve and surplus, net non-current liabilities, current liabilities, non-current assets, current assets. You are required to prepare common size balance sheet. कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है हमें तो सबसे पहले कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे. कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर नोट नंबर एब्सोल्यूट अमाउंट में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर. परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल प्रीवियस ईयर करंट ईयर. सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ देखते हैं. इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में हमारा पहला पॉइंट है शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट सब पॉइंट शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. अभी आपको इसका वर्किंग नोट में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. सेकंड है नॉन करंट लायबिलिटी. नॉन करंट लायबिलिटी उसके बाद करंट लायबिलिटीज़. अमाउंट लिखेंगे. हमारे को जो क्वेश्चन में गिवन है 2016 और 17 का, ये ध्यान रखेंगे पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे उसके बाद करंट ईयर. क्वेश्चन में ऊपर पहले करंट ईयर बाद में प्रीवियस ईयर गिवन है तो ये ध्यान रखना है. पहले प्रीवियस ईयर लिखना है उसके बाद करंट ईयर. परसेंटेज फाइंड करेंगे. परसेंटेज में हम टोटल जो करेंगे वो बेस है हमारा
बेस जो है वो हमारा 100 है, इसी को बेस मान करके हम परसेंटेज फाइंड करेंगे अलग अलग आइटम्स का। पहला है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल है हमारे प्रीवियस ईयर की 18 लैक्स। 18 लैक्स अपॉन 40 लैक्स मल्टीप्लाई 100, तो इस तरीके से हमारा 45% आएगा। 4 लैक्स रिजर्व एंड सरप्लस, 4 लैक्स अपॉन 40 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारा 10% 2016 का। 14 लैक्स अपॉन 40 लैक्स मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 2016 का 35%। इसी तरीके से हम 2017 के भी परसेंटेज फाइंड करेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का परसेंटेज फाइंड करेंगे टोटल को बेस मान करके। अब हम आते हैं हमारी एसेट साइड में। इसमें मैंने आपको वर्किंग नोट शो कर रखा है। वर्किंग नोट में ऑल परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑफ बैलेंस शीट। Hence in 2016 percentage will be based on 40 lakhs and 2017 percentage will be based on 45 lakhs. Thus we find the different percentage of assets and liabilities. So ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम हमारा कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट का क्वेश्चन और क्यों बनाया जाता है, उसके पर्पस क्या होते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको हम समझेंगे। थैंक यू, गुड बाय।